हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी केमिस्ट्री। और आज आपके साथ में एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाला हूं। इस शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर पाएंगे। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस ट्रिक से आप इजीली उनका कोऑर्डिनेशन नंबर बता पाएंगे। तो चलिए इस ट्रिक को शुरू कर लेते हैं। इस ट्रिक से आप इजीली 2 से 3 मिनट के अंदर किसी भी सिस्टम का कोऑर्डिनेशन नंबर बता पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हैं 1 से लेकर एफ तक। तो यहाँ पे लिखा है ABCDEF और इनके सामने मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। जैसे ए के सामने 1 लिखा है, बी के सामने 2 लिखा है, सी के सामने 3 लिखा है, डी के सामने 4, ई के सामने 5 और एफ के सामने हमने 6 लिखा है। तो इन नंबर्स में से सिर्फ मेरे को जो रिक्वायर होगा वो बी रिक्वायर होगा, यहाँ पे सी मुझे चाहिएगा और मेरे को एफ रिक्वायर होगा। तो इन 3 को हम याद रखेंगे। जैसे बी के लिए जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो 2 यूज़ करेंगे, सी के लिए वैल्यू हम 3 यूज़ करेंगे और एफ के लिए हम वैल्यू यहाँ पे 6 यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ हमारे पास कुछ सॉलिड के सिस्टम होते हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल या फिर फेस सेंटर क्यूबिक सेल, जिसको एक और टाइप भी होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP। तो यहाँ पे चलिए इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। अगर हम इस ट्रिक को अप्लाई करें तो देखिए, चलिए हम ले लेते हैं हम यहाँ पे सिंपल क्यूबिक सेल के लिए इस ट्रिक को हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए जो S है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर भी उसके लिए नहीं लिखा है। C के लिए जो वैल्यू है वो 3 है, यहाँ पे 2 C हैं तो इसके लिए भी वैल्यू 3 हम लिख देंगे। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 6 आएगा। इसका मतलब ये है कि सिंपल क्यूबिक सेल अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। चलिए बात कर लेते हैं BCC की। BCC आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल होता है और इसके अंदर अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पे B के लिए जो वैल्यू यूज़ होगी वो 2 यूज़ होगी, C के लिए 3 वैल्यू हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमने B के लिए 2 लिखा है, C के लिए 3 लिखा है और फिर से C के लिए 3 लिया है। और जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा BCC सेल के लिए वो 8 आएगा। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं FCC की, SCP की और CCP की। ऐसे तो इनकी तीनों की अरेंजमेंट अलग अलग होती है, लेकिन अगर हम इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो वो सेम आता है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम निकालें तो F के लिए हम यूज़ करने वाले हैं वैल्यू 6, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू लिया है 6 F के लिए। C के लिए हम वैल्यू यूज़ करेंगे 3 और इस C के लिए हम वैल्यू 3 यूज़ करने वाले हैं। तो टोटल अगर हम इनको करें, इनको हम ऐड करें तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका FCC होगा, SCP होगा, जो CCP होगा उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आने वाला है। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर की। कुछ स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, जैसे कि आपका लीनियर हो गया, ट्राईएंगुलर हो गया, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे कुछ ये हमने ज्योमेट्री ड्रॉ की है, इसके बारे में हम देख लेते हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। जैसे हम बात करें लीनियर की, तो लीनियर में जो एक एटम होता है वो 2 एटम से शेयर रहता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाता है। ट्रायंगुलर में एक एटम 3 एटम के साथ शेयर रहता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाता है। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल की, तो यहाँ पे एक एटम 4 एटम के साथ यहाँ पे बाइंड रहता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है। स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होता है, क्योंकि इसमें एक एटम 4 एटम के साथ बाइंड रहता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में एक एटम 6 एटम के साथ बाइंडेड रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हमारी शॉर्ट ट्रिक थी, इससे हम इजीली किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको और शॉर्ट ट्रिक चाहिए केमिस्ट्री में तो कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।